अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अमान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल ऑनलाइन सईद टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्वामरीन पत्थर के बारे में, इसके फायदों के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो एक हमने बनाई थी एक्वामरीन के बारे में, उसमें हमने इसकी पहचान बताई थी और इसकी जो कीमत के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके फायदों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस पत्थर के क्या क्या फायदे हैं। एक्वामरीन पत्थर को आबे बहर भी कहा जाता है गालिबन उर्दू में, लेकिन जो कॉमन नाम होता है जो कि पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे दूसरे इलाकों में जाना जाता है वो एक्वामरीन के ही नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी को जाके बोलें कि मुझे आबे बहर पत्थर चाहिए तो यकीनन 10 मिनट के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आबे बहर पत्थर कौन सा होता है। इसका जो कॉमन पत्थर होता है एक्वामरीन ही नाम होता है, वो एक्वामरीन ही होता है। इसलिए आप कभी भी इस पत्थर को खरीदना चाहें तो इस पत्थर को एक्वामरीन के नाम से ही जानें। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पत्थर के फायदों के बारे में। तो सबसे पहले इसका फायदा है, अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसकी तबीयत सख्त है, अगर आपकी तबीयत में सख्ती है, गुस्सा है, तो अगर आप दूसरों के लिए परेशानी का बायस हैं या कोई लोग घर में खुदा न खास्ता आपके लिए परेशानी का बायस हैं, तो इस पत्थर को जरूर पहने। उस आदमी को पहना दें जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, तो जिसकी तबीयत में सखावत नहीं है, कंजूसी है, तो ये पत्थर आप इसको पहनकर जरूर टेस्ट करें तो यकीनन उसकी हलीम तबीयत हो जाएगी और गुस्सा उसको कम आएगा। ये ऐसा पत्थर होता है। तो इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो कॉमन और बहुत ही मारूफ फायदे हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ये पत्थर आप किसी भी कैरेट में, किसी भी शेप में खरीदना चाहें तो डायरेक्ट ही मुझसे खरीद सकते हैं, या कोई भी आपके पास ऑथेंटिक सोर्सेज हो तो वहां से खरीदें। अदरवाइज किसी भी रेडी या ठेले वाले से कभी खरीदने की कोशिश न करें, क्योंकि कभी भी ये पत्थर आपको 100% नेचुरल किसी रेडी वाले से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या कोई भी जिमस्टोन आप खरीदना चाहें, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।